नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत शांति पर्व। युधिष्ठिर को राज्यानुशासन में धर्मानुशासन की शिक्षा दी जा रही है। युधिष्ठिर एक प्रश्न करते हैं, असौम्या सौम्य रूपेण सौम्याश्चा सौम्य दर्शना ईदृशान पुरुषांतादय कथम विद्यामहे वय। अरे भैया, इस संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखते तो बड़े सौम्य हैं, लेकिन वास्तव में वो सौम्य नहीं होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको दिखते तो सौम्य नहीं है, स्वभाव से आपको ऐसा लगेगा बड़ा क्रोधी है, बड़ा इस प्रकार का है, लेकिन वो बड़े सौम्य हुआ करते हैं। तो युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं कि कौन सा ऐसा उपाय है जिससे हम इनको जान सकते हैं। यहां व्यक्ति के स्वभाव की पहचान के लिए बड़ी सुंदर एक कथा कही गई है। पितामह भीष्म कहते हैं कि एक ऐतिहासिक कथा आपको सुनाता हूं। पुरिका नाम की एक नगरी थी और उस नगरी में पौरिक नाम का राजा राज्य किया करता था। लेकिन ये राजा बड़ा ही अत्याचारी, आतताई, लोगों को सताने में क्रूर स्वभाव वाला, आप जिसको पुरुषाधम कह सकते हैं, ऐसा ये राजा था। भैया, अंतिम दिन तो सभी का आता है। एक दिन उसका भी अंतिम दिन आ गया। मरा तो जैसे उसके कर्म थे और जैसा उसका स्वभाव था, इसी अनुसार उसको एक सियार का जन्म मिला, एक श्रृगाल का, एक जंबूक का उसको जन्म मिलता है। लेकिन हुआ यह कि उसको अपने पूर्व जन्म की याद थी कि वो राजा था और राजा से इस योनि में आ गया है। अब भैया, मन को बड़ी पीड़ा होती है। सुखात तु यो याति नरो दरिद्रताम धृतः शरीरेण मृतः सजीवति। कि सुख में से जब कोई व्यक्ति किसी दुख में जाता है ना, तो जीते जी मर जाता है। ये महाकवि भास की पंक्ति है। उन्होंने अपने दरिद्र चारुदत्त में इस पंक्ति का उल्लेख किया है। फिर इसी पंक्ति को मृच्छकटिकार ने भी अपने यहां समाहित किया है। सभी नीति परक ग्रंथों में, चाहे वो नीति शतक हो या चाणक्य नीति हो, सब जगह ये पंक्ति पाई जाती है कि सुख के बाद जब जीवन में दुख आता है तो बड़ा ही व्यक्ति को परेशान करता है। अब ये श्रृगाल का जन्म मिलने के बाद जो मैं राजा था, ये बात उसको याद थी, इसलिए वो बड़ा ही दुखी। अब तो उसने निर्णय किया कि मैंने पूर्व जन्म में जो कर्म किए, जिसकी वजह से मुझे आज ये योनि प्राप्त हुई है, मैं इस जन्म में कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे मुझे और अधम योनि में जाना पड़े। अब तो भैया, जब व्यक्ति एक निश्चय कर लेता है, जब व्यक्ति को एक ठोकर लग जाती है, तो उसके बाद अब तो शुद्ध शाकाहारी और फल मूल खा करके रहने वाला। अब श्रृगाल का तो ये जीवन नहीं होता है मांसाहार, बल्कि मांसाहार भी किस तरीके से करना। देखिए, शिकार लोग बहुत लंबे लंबे शिकार नहीं कर सकते हैं। इनके बस का नहीं है कि किसी सिंह की तरह बड़े प्राणी का शिकार कर पाए। तो सिंह वगैरह जिस शिकार को कर लेते हैं, वो इधर उधर गया तो ये छुपे बैठे रहते हैं उसको तो चोरी करना, चोरी करके फिर वो मांस भक्षण करना, कहीं कुछ मरा पड़ा मिल जाए उसको खींच लाना, इस प्रकार का सब खाने की आदत होती है। अब इनने तो क्या किया कि संस्मृत्य पूर्वभूतिम च निर्वेदम परमम गतः, अपने पूर्व जन्म की बात को याद करके अत्यंत निर्वेद हुआ। ना भक्षिति मांसानि परई उपहतान्यपि। अरे, कोई ला करके सामने रख दे तो भी अगला मांस खाने के लिए तैयार है। बिल्कुल कंद मूल फल, बस यही खाना है। जो कुछ पड़े हुए पत्ते मिल जाएं, सूखी घास मिल जाए, या घास खा लेंगे, फल फूल खा लेंगे, लेकिन मांस नहीं खाएंगे। अब चूंकि इस श्रृगाल का जन्म भी स्मशान भूमि में हुआ था, तो उसको वहां रहना बड़ा अच्छा लगता। अब बाकी सारे शियार जो हैं, उन्होंने देखा तो इसके पास आए कि भैया, ये तो बड़ी गलत बात है। आप जो आचरण कर रहे हो, ये हमारी जाति बिरादरी के लोग ऐसा आचरण नहीं करते हैं।
ये तो बड़ा अयोग्य है। अरे भाई, आपसे नहीं शिकार होता है, आपको शिकार करने में खराब लगता है, आपको बुरा लगता है, तो हम शिकार करके आपको देके जाएंगे। लेकिन आप मांस वांस खाया करो और जिस प्रकार से हम सब लोग रहते हैं उस प्रकार से रहो। भुंक्ष्व शौचम परित्यज्य यदि भुक्तम सदास्तु में। अरे भाई, जो हम लोगों का खाना पीना वो खाओ पियो, ये क्या पवित्रता पवित्रता करते रहते हो हैं? भैया, यही होता है जीवन में। आप अगर सदाचार का आचरण कर रहे हैं तो बहुत लोग आपके पीछे इसलिए पड़े रहेंगे कि यार हम तो धर्म भ्रष्ट हैं, इसका भी धर्म भ्रष्ट होना चाहिए। लेकिन उसने साफ कह दिया कि भाई, क्योंकि उसको तो अपने पूर्व जन्म की याद थी, तो उसने कह दिया देखो, जन्म मेरा किस कुल में हुआ ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मुझे करना क्या ये मेरे हाथ में है। इसलिए आप लोग मेरी चिंता छोड़ दो, मैं जो हूं जैसे हूं मैं इसी प्रकार से रहूंगा। और रही स्मशान में रहने की बात, तो स्मशान में रह के भी जो हिंसा नहीं करता है, जो समाधि लगाता है, वो उससे श्रेष्ठ है जो आश्रम में रहते हुए लोगों के गलत कार्य करता है। भाई, ये बहुत अच्छी बात कही गई है यहाँ पे। महाभारत का ये 111वां अध्याय है और उसमें ये 13वें नंबर का श्लोक है। क्या कहते हैं कि स्मशान में रह करके अगर सत्कर्म करते हैं तो आपका स्मशान का निवास जो है वो आपके गलत चरित्र का उदाहरण नहीं है या प्रमाण नहीं है। लेकिन अगर आप आश्रम में रहते हैं और लोगों का बुरा करते हैं तो आश्रम में रहना आपके सच चरित्र का प्रमाण नहीं हो सकता है। नाश्रमो धर्म कारणम, आप इसको धर्म का कारण नहीं मान सकते हैं। अब भाई, जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से बड़ा त्यागी तपस्वी और हो जाए तो उसकी नाम की गाथा चारों तरफ फैल जाती है। और ये बात जो वन का राजा था सिंह, उसके पास तक पहुंच गई। तो शार्दुल उसके पास आया और उससे कहा कि भैया, आप बड़े सुना है पंडित हैं, सौम्य हैं, अच्छे विचारों वाले हैं, और मुझे एक मंत्री चाहिए जो अच्छे अच्छे विचार करके मुझे अच्छी अच्छी सलाह दे पाए। तो तुम चलो मेरे मंत्रिमंडल में शामिल हो जाओ, तुम्हें जो कुछ चाहिए जीवन में वो सब कुछ मैं प्रदान करूंगा। अब देखिए, त्याग करने से बहुत कुछ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आप जब तक चीज के पीछे भागते हैं ना, तब तक चीज आपसे आगे आगे रहती है। और जब आप किसी वस्तु का परित्याग कर देते हैं ना, तो उसको भी लगता है यार मेरा तो कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर वो आपके पीछे पीछे आपको मनाने के लिए आते। ये समझ के चलिए, जीवन में ये मंत्र लिख के रख लीजिए कि जिन चीजों के लिए आप दौड़ते रहेंगे वो आपसे दूर होती रहेंगी, और जिन चीजों का परित्याग आप करने की कोशिश करेंगे वो आपके पास आने की कोशिश करेंगे। अब इन्होंने जब सब कुछ परित्याग कर दिया तो वो शार्दुल और सिंह उससे ये कहता है कि भैया, आपको जो चाहिए वो दूंगा, लेकिन आप हमारे साथ चलो, हमारे मंत्री बन जाओ। होशियार कहता है कि महाराज, ये संभव नहीं है। वैसे ये बात सही है कि प्रत्येक राजा को एक अच्छे मंत्री की जरूरत होती है, और अच्छा मंत्री हो तो ये उसके भी सौभाग्य की बात होती है। और आप जैसे का मंत्री बनूं तो ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है, क्योंकि आपने जैसा कि एक राजा को शोभा दे उसी प्रकार का प्रस्ताव मेरे सामने रखा है। लेकिन मेरा जीवन अब इन सब से मुझे किसी चीज का मोह नहीं रह गया है। आप परम पराक्रमी हैं, आप भाग्यशाली हैं, आप तेजस्वी हैं, लेकिन नत्वेव मम संतोषात्, लेकिन मेरे संतोष के सामने आपके द्वारा दिए गए सारे प्रस्ताव जो हैं बेकार हैं। मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने तो अब इस संसार में बिल्कुल जो भी चीजें हैं उन सब के प्रति कोई मोह नहीं रखा हुआ है। लेकिन एक राजा को दूरदर्शी, ईमानदार, तपस्वी ऐसे मंत्री की जरूरत हुआ करती है। यह भी इतना ही सच है। एक शर्त पे मैं आपका मंत्री बनने के लिए तैयार हूं। होशियार कहता है एक शर्त पे मैं आपका मंत्री बनने के लिए तैयार हूं। सिंह कहता कि कहो भैया, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, बिना पूछे। तो बोले, मैं आपके राज्य में पहुंचूंगा, जो आपके पुराने दरबारी हैं, जो आपके पुराने मित्र हैं, आपके मंत्रिमंडल के लोग हैं, उन सबको हमारे प्रति ईर्ष्या होगी, क्योंकि मैं ठहरा अलग जाति का
आपके मंत्री अभी जितने संगी साथी हैं सब अलग जाति के हैं, तो मैं उनके द्वेष का कारण बनूंगा? आपके पास रोज हमारी कोई ना कोई फरियाद आएगी। अगर आप उनमें से किसी की फरियाद ना सुने, आप मुझे अभी से ये अभय दान दें कि मुझे कभी आप मृत्युदंड नहीं देंगे, और मुझसे जो सलाह पूछेंगे वो सलाह मैं आपको दूंगा, लेकिन उस सलाह के आधार पे आपको परिवर्तन जो करने हो वो आप कीजिए। आपको मेरी सलाह अच्छी लगे, लेकिन आप किसी को दंड नहीं देंगे उसके आधार पे। यानी मैंने बताया कि आपका ये मंत्री बेकार है, ये इतना गलत करता है, ऐसा करता है, आपको क्रोध आ जाए आप उसको दंड दे दें, ऐसा नहीं करेंगे। आपको अपनी व्यवस्था में परिवर्तन लाना आपका अधिकार है, लेकिन मेरे कारण किसी को दंड नहीं मिलना चाहिए। ये दूसरी शर्त रखी उसने। और तीसरी शर्त उसने ये रखी कि राजन, आपको मुझसे जो भी सलाह लेनी हो, मैं हर विषय पे आपको सलाह देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप अपने बंधु बांधवों के बीच में मैं आपको सलाह दूं इसकी अपेक्षा नहीं रखेंगे। आप एकांत में आकर के जब भी मुझसे पूछा करेंगे, मैं आपको हर बात के लिए सलाह दूंगा। राजा ने कहा कि भाई हमें सब मंजूर है, और इस प्रकार से वो जाकर के पहुंच गया राज्यसभा में। बड़ा उसका स्वागत सत्कार किया गया और उसका बड़ा वर्णन किया गया कि ये तो ऐसा तेजस्वी है, तपस्वी है, सत्यवादी है, वगैरह वगैरह जो भी उसके गुण हैं। राजा ने उनका वर्णन किया कि किस वजह से उनको एक श्रेष्ठ अमात्य का पद दिया जा रहा है। अब जो इस पद पे पहुंचने की लालसा में बैठे हुए वर्षों से लोग थे, उनकी क्या हालत हुई होगी आप समझ सकते हैं। धीरे धीरे स्थिति इस प्रकार की आई कि वो सभी लोग किसी प्रकार से इसको इस पद से हटाया जाए, कुछ भी किया जाए, ये न केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद, भले लास्ट में मार देना पड़े। यहां तक की स्थिति पे आ गए। वो पहले तो उसको लालच देते रहे, लेकिन उसने किसी के लालच की बात नहीं सुनी। बड़े बड़े प्रलोभन दिए गए उसको, लेकिन जब किसी प्रलोभन में वो होशियार नहीं आया, तो अब सबने मिलकर के विचार कर लिया कि भैया इसके कारण तो अपनी पूरी दुकान ही बंद हो गई, अपना तो सब कुछ बंद हो गया। अब एक व्यक्ति के कारण अगर बहुत सारे लोगों की दुकानें बंद हो जाएं, तो फिर तो सबका दुश्मन बन जाता है। अब सबने मिलकर एक दिन विचार किया, और विचार करके राजा सो के उठे। उसके लिए भोजन के लिए जो मांस वगैरह था वो ले जाके खींच के और उस सियार के घर पे रख दिया। राजा सो के उठा, उसको स्नान करने के बाद भोजन की इच्छा हुई। उसने देखा, अरे मेरा भोजन कहां गया? तो पता चला कि वो तो शियार के भवन में है। राजा ने कहा कि उसकी ये मजाल कि मेरे भोजन को अपने यहां लेकर के चला गया। अब तो भैया राजा का ये क्रोध देख करके सभी लोगों को एक मौका मिल गया, और फिर तो सब शुरू हो गए। महाराज वो तो इसी मौके की तलाश में था। आप क्या समझते हैं कोई शियार ऐसा भला हो सकता है? ये तो हमेशा के चोर होते हैं। और फिर तरह तरह की बातें लोगों ने कहनी शुरू कर दी। सबने जो ये निर्णय किया था कि किसी भी तरीके से इसको मरवाएंगे, उसमें वो सब के सब सफल हो गए, क्योंकि राजा को इतना भड़का दिया कि राजा ने कह दिया कि आज इसने मेरे अधिकार के ऊपर अपना अधिकार दिखाया है, इसको मृत्युदंड दे दो। भैया राजा की आज्ञा मिलने भर की देर थी, सभी इस प्रकार की तैयारियां करने लग गए। तभी उस सिंह की जो जननी है, माता है, वो वहां करके पहुंची। देखिए बड़े बूढ़ों का घर में होना इसलिए बहुत जरूरी होता है। उसने कहा, पुत्र नैतत्वया ग्राह्यम कपटारंभ संयुक्त। पुत्र ये जो तुम करने जा रहे हो ये योग्य नहीं है, ये योग्य नहीं है। क्योंकि जब तुम उसको लेके आए थे तभी तुमने उसको यह वचन दिया था कि तुम कभी उसको मृत्युदंड नहीं दोगे, और आज तुम मृत्युदंड देने जा रहे हो, वो भी किनके कहने पे? जिनकी दुकानें उसने बंद करवा दी हैं। अरे ये अवश्य ही उसके साथ कोई छल कपट किया गया है। इतने अनुभव के बाद भी तुमको ये मालूम नहीं पड़ा कि वो कैसा व्यक्ति है। जीवन में इतना याद रखना, बहवा पंडिता मूर्खा लुब्धा मायोपजीविना कुर्युर्दोष अदोषस्य बृहस्पति मते रवि। अरे भैया बहुत बड़े बड़े मूर्ख या बड़े बड़े पंडित भी
जिनके अपने स्वार्थों की सिद्धि नहीं होती है ना, वो बृहस्पति के ऊपर भी मूर्खता का आरोप लगा सकते हैं। वो बृहस्पति के लिए भी कह देंगे कि अरे वो तो मूर्ख है इसलिए उसने इस प्रकार का विधान किया है, वास्तविक ऐसा विधान नहीं हो सकता है। तो अगर आप ये सोचो कि किसी के बारे में किसी ने उंगली उठा दी तो व्यक्ति गलत हो गया, ये बेटा तुम्हारा सोचना गलत है। माता का ये कहना था कि उस सिंह शार्दूल की आंखें जो है वो खुल गई। वो तुरंत ही विचार करने लग गया, मैंने ही उसको सामंत पद पे स्थापित किया और उसको मैंने ये वचन भी दिया था, और आज मैं जो मुझे नहीं करना चाहिए वो करने जा रहा हूं। उसकी माता कहती है, बेटा जीवन में एक श्रेष्ठ व्यक्ति का मिलना बड़ा कठिन होता है। तुम्हें चोर, तुम्हें जालसाज 1000 मिल जाएंगे, लेकिन श्रेष्ठ, सत्यनिष्ठ, उत्तम आचरण करने वाला एक व्यक्ति ढूंढना होगा ना, तो परेशान हो जाओगे। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाता है ना, तो जीवन में उसका परित्याग कभी नहीं करना चाहिए। 1000 बार उसकी परीक्षा ले लोगे ना, फिर भी वो परीक्षा में पास होगा, लेकिन इनमें से कोई भी एक भी परीक्षा नहीं दे पाएगा। माता की बात उसकी समझ में बराबर आ चुकी थी। उसको अपने विचार पे ग्लानि हुई। तभी एक शियार ने आकर के उसको समाचार दिया, जो उनके गुप्तचर का काम करता था, कि ये सब कुछ क्या हुआ है, किन ने ये आयोजन किया है, वास्तव में उसने आपके भोजन का अपहरण किया था, लोग उसके मांद में रख के आ गए थे, उसके घर पे रख के आ गए थे, क्या है। जब राजा को सारी बातें पता चली तो राजा ने उस शियार को बुलवाया। अब उस तक भी सारे समाचार पहुंच चुके थे कि राजा ने मृत्युदंड का ऐलान कर दिया है। तो राजा के पास आया, राजा को नमन किया और राजा से कहा कि पहले आपने ही मुझे सम्मान देकर के ऐसी जगह पे स्थापित किया और फिर आपने ही मेरा अपमान कर दिया है, इसलिए अब मैं आपके यहां रहने का अधिकारी नहीं हूं। क्योंकि एक बार अगर व्यक्ति के प्रेम में गांठ पड़ जाए ना, तो दुखेन श्लिष्यते भिन्नम श्रेष्ठम दुखेन भिद्यते, भिन्ना श्रेष्ठा तो या प्रीतिर न सा स्नेहेन वर्तते। देखिए, प्रेम होना बड़ा कठिन कार्य होता है, दो के बीच में स्नेह होना कठिन होता है, लेकिन एक बार स्नेह हो जाए तो बड़ी मुश्किल से वो टूटता है। लेकिन टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए वाली जो बात है, वही बात यहां पे कही गई है। ये 85वां श्लोक है इस अध्याय का। ये जो पंक्ति आई है इसी के ऊपर से आई है। भैया फिर वो मजा नहीं रह जाती है, इसलिए मुझे अब आज्ञा दीजिए। पहले तो उसने ये कहा कि मैं यहीं पे, चूंकि आपने इस प्रकार से मेरे ऊपर एक आरोप रखा है, और अगर मैं आपके विश्वास का अधिकारी नहीं रहा हूं तो मुझे जीने का भी अधिकार नहीं है। तो अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हो जाता है। निष्ठावान लोगों के कुछ इसी प्रकार के स्वभाव हुआ करते हैं। लेकिन जब शियार की बड़ी मिन्नतें की, अनुनय विनय की उस सिंह ने, तो उसने कहा कि ठीक है महाराज, और वहां से चला गया जहां पहले रहा करता था, वहीं जाकर के, और आज के बाद मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। इस निर्णय के साथ में उसने अपने शरीर का परित्याग किया और फिर श्रेष्ठ योनि को प्राप्त किया। भैया इस कथा को कहने का तात्पर्य क्या है, हम उस विषय पे आते हैं। जीवन में अच्छे लोग बहुत कम मिलते हैं, अगर मिल जाएं तो भैया उनका बड़ा ख्याल रखना चाहिए। और अगर व्यक्ति अच्छा है तो उसको अपने जीवन में कोई सफाई देने की जरूरत नहीं होती है। ईश्वर उसकी मदद करता है, ईश्वर उसका साथ देता है। इसलिए हम हमेशा सत्यनिष्ठ रहें, हम हमेशा अपने कर्तव्य में लगे रहें। जो हमारा धर्म है हम सिर्फ उसका पालन करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो सफलताएं तो हमारे आगे पीछे घूमेंगी। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति महाभारत शांति पर्व। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। अभी 2-3 वीडियो में लगातार इसी प्रकार की अलग अलग विषय को लेकर के जो यहाँ पे कथाएं प्रस्तुत की गई हैं, वो कथाएं आपके सामने आएंगी। तो इस समय इस कथा सागर का आनंद लीजिए। पुनः